ये आपका अपना एपिक रिवाइव चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो है, जैसे कि आप जानते हैं टाइटल से, कि ये स्किन डिसीज़ के ऊपर है, स्किन से रिलेटेड है। तो स्किन से रिलेटेड जितने भी लोग पीड़ित हैं या लोग अपनी स्किन को और अच्छा करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्म रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दाँत, खाज, खुजली, छाछन, छाले, खसरा, फोड़े, फुंसी आदि। बहुत से मामलों में हम आयुर्वेदिक व घरेलू उपचार से रोग को ठीक कर सकते हैं, पर कई मामलों में एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना उचित होता है। स्किन डिसीज़ में बहुत से लोगों को होम्योपैथिक की दवाओं से भी काफ़ी लाभ मिलता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चर्म रोग क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। देखिए, चर्म रोग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिकतर समय धूप में बिताने वाले लोगों को चर्म रोग होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। किसी एंटीबायोटिक दवा के खाने से साइड इफ़ेक्ट होने पर भी त्वचा रोग हो सकता है। महिलाओं में मासिक चक्र अनियमितता की समस्या हो जाने पर भी उन्हें चर्म रोग होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। शरीर में ज़्यादा गैस जमा होने से खुश्की का रोग हो जाता है। अधिक कसे हुए कपड़े पहनने पर और नायलॉन के वस्त्र पहनने पर भी चमड़ी के विकारग्रस्त होने का खतरा रहता है। नहाने के साबुन में अधिक मात्रा में सोडा होने से भी यह रोग हो सकता है। खुजली का रोग ज़्यादातर शरीर में खून की खराबी के कारण उत्पन्न होता है। गर्म और तीखी चीज़ें खाने पर फुंसी और फोड़े निकल सकते हैं। आहार ग्रहण करने के तुरंत बाद व्यायाम करने से भी चर्म रोग होने की संभावना रहती है। उल्टी, छींक, डकार, बाहर, पेशाब और टट्टी, इन सब आवेगों को रोकने से चर्म रोग होने का खतरा रहता है। शरीर पर लंबे समय तक धूल, मिट्टी और पसीना जमे रहने से भी चर्म रोग हो सकता है। और भोजन के बाद विपरीत प्रकृति का भोजन खाने से कोढ़ का रोग होता है, उदाहरण आम का रस और छाछ साथ पीना। त्वचा रोग के लक्षण, हम बात करते हैं सिम्टम्स कि क्या सिम्टम्स होते हैं स्किन डिसीज़ के। तो दाँत, खाज होने पर चमड़ी एकदम सूखी हो जाती है और उस समय उस पर खुजलाने पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। सामान्यतः किसी भी प्रकार के चर्म रोग में जलन, खुजली और दर्द होने की फरियाद रहती है। शरीर में तेज़ गर्मी इकट्ठा होने पर चमड़ी सफ़ेद या भूरे दाग दिखने लगते हैं या फोड़े और फुंसी निकल आते हैं, और समय पर इसका उपचार न होने पर इनमें पीप भी निकलने लगता है। अब हम बताते हैं कि आपको किस टाइप के भोजन से परहेज़ करना चाहिए अगर आपको त्वचा रोग हो गया है। तो त्वचा रोग होने पर बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, खैनी, चाय, कॉफ़ी, भांग, गांजा या अन्य किसी भी दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बाजरे और ज्वार की रोटी बिल्कुल ना खाएं। शरीर की शुद्धता का ख़ास ख्याल रखें। त्वचा रोग हो जाने पर समय पर सोना, समय पर उठना, रोज़ नहाना और धूप की सीधी किरणों के संपर्क से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। भोजन में अचार, नींबू, मिर्च, टमाटर, तैलीय वस्तुएं आदि चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चर्म रोग में कोई भी खट्टी चीज़ खाने से रोगी तेज़ी से पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर खाना पचने में परेशानी रहती हो या पेट में गैस जमा होती हो तो इसका उपचार तुरंत करना चाहिए, और या जब परेशानी ठीक हो जाए तब कुछ दिनों तक हल्का भोजन खाना चाहिए। ख़राब पाचन तंत्र वाले व्यक्ति को चर्म रोग होने के अधिक चांसेस होते हैं। त्वचा की किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को हर रोज़ रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्के गुनगुने गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर दूध पीना चाहिए। अब हम इसके उपचार के बारे में बात करेंगे कि त्वचा रोग में आयुर्वेदिक व घरेलू उपचार क्या होते हैं। सबसे पहले नहाते समय नीम के पत्तों को पानी के साथ गर्म करके फिर उस पर पानी को नहाने के पानी के साथ मिलाकर नहाने से चर्म रोग से मुक्ति होती है। नीम की कोपलों, मतलब कि नए जो हरे पत्ते निकलते हैं, उसको सुबह खाली पेट खाने से भी त्वचा रोग दूर होते हैं। त्वचा के घाव ठीक करने के लिए नीम के पत्तों का रस निकालकर घाव पर लगाकर उस पर पट्टी बांध लेने से भी घाव मिट जाते हैं। पट्टी समय समय पर बदलते रहना चाहिए। मूली के पत्तों का रस त्वचा पर लगाने से किसी प्रकार के त्वचा रोग में राहत हो जाती है। प्रतिदिन तिल और मूली खाने से त्वचा के भीतर जमा हुआ पानी सूख जाता है और खत्म ही हो जाती है लगभग। मूली का गंधकीय तत्व त्वचा रोगों से मुक्ति दिलाता है। मूली में क्लोरीन और सोडियम तत्व होते हैं। यह दोनों तत्व पेट में मल जमने नहीं देते हैं।
और इस कारण गैस या अपचा नहीं होती। मूली में मैग्नीशियम की मात्रा भी मौजूद होती है। यह तत्व पाचन क्रिया नियमन में सहायक होता है। जब पेट साफ होगा तो चमड़ी के रोग होने की नौबत ही नहीं होगी। हर रोज़ मूली खाने से चेहरे पर हुए दाग, धब्बे, झाइयाँ और मुहासे ठीक हो जाते हैं। त्वचा रोग में सेब के रस को लगाने से उसमें राहत मिलती है। प्रतिदिन 1 या 2 सेब खाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। त्वचा पर तैलीयपन दूर करने के लिए एक सेब को अच्छी तरह से पीसकर उसका लेप पूरे चेहरे पर लगाकर 10 मिनट के बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लेना चाहिए और तैलीय त्वचा की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियों को डालकर उसे गर्म करके हल्का गर्म से त्वचा पर लगाया जाए तो खुजली और खाज की समस्या दूर हो जाती है। सूखी चमड़ी की शिकायत रहती हो तो सरसों के तेल में हल्दी मिश्रित करके उसे त्वचा पर हल्की मालिश करने से त्वचा का रूखापन दूर हो जाता है। हल्दी को पीसकर तिल के तेल में मिलाकर उसे शरीर पर मालिश करने से चर्म रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। चेहरे के काले दाग और धब्बे दूर करने के लिए हल्दी की गांठों को शुद्ध जल में घिसकर उसके लेप को चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। करेले के फल का रस पीने से शरीर का खून शुद्ध होता है। दिन में सुबह के समय बिना कुछ खाए खाली पेट 1 ग्राम का चौथा भाग करेले का फल का रस पीने से त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। दांत, खाज, खुजली जैसे रोग दूर करने के लिए त्वचा पर करेले का रस लगाना चाहिए। रोई के फाय से गाजर का रस थोड़ा थोड़ा करके चेहरे और गर्दन पर लगाकर उसके सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लेने से स्किन साफ और चमकीली बन जाती है। प्रतिदिन सुबह 1 कप गाजर का रस पीने से हर प्रकार के त्वचा रोग दूर होते हैं। सर्दियों में त्वचा सूखने की समस्या कई लोगों को हो जाती है। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए रोज़ गाजर खाने से त्वचा का रूखापन दूर हो जाता है। पालक और गाजर का रस समान मात्रा में मिलाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से सभी प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। गाजर का रस संक्रमण दूर करने वाला और कीटाणुनाशक होता है। गाजर खून को भी साफ़ करता है, इसलिए रोज़ गाजर खाने वाले व्यक्ति को फोड़े, फुंसी, मुहासे और अन्य चर्म रोग नहीं होते हैं। काली मिट्टी में थोड़ा सा शहद मिलाकर फोड़े और फुंसी वाली जगह पर लगाया जाए तो तुरंत राहत हो जाती है। फुंसी पर असली शहद लगाने से फ़ौरन राहत मिल जाती है। शहद पर पानी मिलाकर पीने से फोड़े, फुंसी और हल्की दाग दूर हो जाते हैं। सेंधा नमक, दूध, हरड़, चक्रबड़ और वन तुलसी को समान मात्रा में लेकर कांजी के साथ मिलाकर पीस लें। तैयार किए हुए इस चूर्ण को दांत, खाज और खुजली वाली जगहों पर लगा लेने से फ़ौरन आराम मिल जाता है। हरड़ और चक्रबड़ को कांजी के साथ कूट कर तैयार किए हुए लेप को दांत पर लगाने से दांत फ़ौरन मिट जाता है। पीपल की छाल का चूर्ण लगाने पर मवाद निकलने वाला फोड़ा ठीक हो जाता है। 4 से 5 पीपल की कोपलों को नित्य सुबह से खाने में एंजाइमा दूर होता है, रोग दूर हो जाता है। यह प्रयोग 7 दिन तक लगातार करना चाहिए। नीम की छाल, सहजन की छाल, पुरानी खल, पीपल, हरड़ और सरसों की समान मात्रा में मिलाकर उन्हें पीसकर उसका चूर्ण बना लें और फिर इस चूर्ण को गौमूत्र में मिश्रित करके त्वचा पर लगाने से समस्त प्रकार के जटिल त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। अरंडी, सौंठ, रसना, बालछण, देवदारू और पिजौरे की छड़, इन सभी को 20-20 ग्राम लेकर एक साथ पीस लें। उसके बाद इन्हें पानी मिलाकर लेप तैयार कर लें और फिर उस लेप को त्वचा पर लगा लें। इस प्रयोग से समस्त प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। खीरा खाने से चमड़ी के रोग में राहत मिलती है। ककड़ी के रस को चमड़ी पर लगाने से त्वचा से मैल दूर हो जाता है और चेहरा ग्लो करता है। ककड़ी का रस पीने से भी शरीर को लाभ होता है। गाजर को आग में भूनकर फोड़ों और फुंसियों और गांठों पर बांध लेने से भी तुरंत फुंसी फूट जाती है। अगर उसमें मवाद भरा हो तो वह भी बाहर आ निकलता है। हर प्रकार की जलन, सूजन और दर्द इस प्रयोग से ठीक हो जाता है। इस प्रयोग में इन्फेक्शन का जोखिम भी ठीक हो जाता है और एक इन्फेक्शन से जो भी ज़ख्म होगा वो ठीक हो जाएगा। प्याज को कच्चा या पका खाने से त्वचा में निखार आता है। प्रतिदिन प्याज खाने वाले व्यक्ति को लू कभी नहीं लगती है। पुदीने का और हल्दी का रस समान मात्रा में मिश्रित करके दांत, खाज, खुजली वाली जगहों पर लगाया जाए तो फ़ौरन राहत मिल जाती है। पिसा हुआ पुदीना लेप बनाकर चेहरे पर लगाया जाए और फिर थोड़ी देर के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लिया जाए तो चेहरे की गर्मी दूर हो जाती है तथा स्किन चमकदार बनती है। अजवाइन को पानी में उबालकर जख्म धोने से उसमें आराम मिल जाता है। गर्म पानी में पिसे हुए अजवाइन मिलाकर उसका लेप दांत, खाज, खुजली और फुंसी पर लगाने से फ़ौरन आराम मिल जाता है। नमक मिले गर्म पानी से त्वचा को धोने या सेक करने पर
हाथ पैर और एड़ियों की दरारें दूर हो जाती हैं और दर्द में फ़ौरन आराम मिल जाता है। गर्म पानी में नमक मिलाकर नहाने से सर्दी के मौसम में होने वाले त्वचा रोगों के सामने रक्षण मिलता है और अगर रोग हो गए हों तो इस प्रयोग से करने से रोग समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी A to Z। मैंने सब आपको त्वचा के रोग के लक्षण, त्वचा रोग के उपचार, त्वचा रोग के बारे में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपको किसी तरह की कोई समस्या हो स्किन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे या हम अगली वीडियो में आपको जवाब ज़रूर देंगे। आपको हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे हमेशा बने रहिए। थैंक